अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली में दिनांक 13/1/2008 के 11:30 बजे टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि चंदन के साथ मारपीट किया गया है, जो कि विंध्यवासिनी मंदिर के पास पड़ा है। इस पर उसकी पुष्टि तथा कार्रवाई हेतु सहायक उप निरीक्षक डीपी अहरबार तथा आरक्षक हफीजुर रहमान को भेजा गया। इस पर आरक्षक हफीजुर रहमान गाड़ी से घटनास्थल पहुंचे तो सुशील के घर के सामने चंदन द्विवेदी खून से लथपथ पड़ा था। पूछने पर बताया कि उसे पप्पू तथा महबूब पेंटर तथा 3 अन्य लोग मारे हैं, जिन्हें नहीं पहचानता। यह भी बताया कि फोर्ट रोड वाला महबूब पेंटर है। आरक्षक द्वारा चंदन को गाड़ी में लिटाकर अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया गया। अगले दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में ही मृतक चंदन के पिता नारायण प्रसाद द्विवेदी ने देहाती प्रथम सूचना थाना प्रभारी यूएस तिवारी को दिया कि पप्पू उर्फ अमर शर्मा से पूर्व से विवाद था। दिनांक 12/1/2008 की रात्रि 11:15 बजे चंदन सेलिब्रेशन होटल से काम करके वापस आ रहा था। तब 11:30 बजे सुशील शर्मा ने फोन से सूचना दिया कि चंदन को पप्पू उर्फ अमर शर्मा वगैरह मारे हैं, घायल पड़ा है। तब वह और घर के सभी लोग गए। चंदन लहूलुहान पड़ा था, शरीर पर चाकू की चोट थी। चंदन को जान से मारने की नीयत से चाकू से मारा गया है। अस्पताल लाते समय चंदन ने बताया कि पप्पू उर्फ अमर शर्मा, अमित शर्मा, अर्जुन शर्मा, महेंद्र पेंटर तथा एक अन्य जिसका नाम नहीं जानता है ने रोक कर चाकू से मारकर घायल किया है। इस पर दिनांक 13/1/2008 के दिन आपके पास से किस चीज की रिकवरी है? सर हमसे गुप्ती। हाँ, बाकी लोगों से? बाकी से सर अमर जो मेन है उससे चाकू की जब्ती हुई थी। हाँ, अब पोस्टमार्टम डॉक्टर ने क्या कहा? सर PW7 सर। उसके पहले सर PW6 अगर देख लें सर। 6 भी देख लेंगे सर। क्या कह रहा है? जिन 3 का एक्विटल हुआ उनके पास क्या था? नहीं सर, एक्विटल 2 को हुआ है। हाँ, क्या क्या था? एक जुवेनाइल था ना? हाँ, एक जुवेनाइल था सर, उसका रिवीजन अलाउ हुआ था कोर्ट से, हाई कोर्ट से। ठीक है। और जो जिनका एक्विटल हुआ उनके पास क्या था? सर उसकी जजमेंट की कॉपी मेरे पास नहीं है। तो वकील साहब ऐसे क्यों? उससे नहीं सर, उनसे तो रिकवरी मुझे नहीं लगा कुछ था। और चलिएगा, रिकवरी जो हुई थी वो चाकू की हुई थी, वो पप्पू अमर शर्मा से हुई थी। आप तो भाग गए थे ना, आपसे जब्ती कैसे हो जाती? जी। उसमें लिखा है चाकू और गुप्ती की चोट थी। सर सिला हुआ घाव पेट में गई, सिला हुआ घाव हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पर, सिला हुआ घाव दाहिने संघातक चोट। इसमें आई विटनेस कौन था? PW1 सर एक्चुअली में यहाँ इसमें तो ये केस जो है वो ओरल डायग्निफिकेशन पे है, PW4। वो जो आरक्षक है जो सबसे पहले वहां पर पहुंचे, और उनका कहना है कि मैं वहां पहुंचा तब मुझे मृतक ने बताया कि इन लोगों ने मारा है। लेकिन अगर उसको भी देखे जाएंगे सर, उसकी भी प्रेजेंस वहां पर डाउटफुल है, क्योंकि अगर वो वहां पर अस्पताल में लेके गया था सर, तो ना तो MLC में है और ना ही किसी डॉक्टर ने ये कहा है सर, ना ही बेड टिकट वहां पर प्रस्तुत है जो ये बता सके कि उसको अस्पताल में किसने लाके भर्ती कराया। हमने वो PW4 है सर, उससे हमारा विवाद चल रहा था, इसीलिए हमारा ये कहना था कि उसने ये कहाँ आया? PW4 से आपका विवाद चल रहा सर ये पैरा 5 में सर। ये बताने वाले डॉक्टर कहना जब लाया गया तो पता होता तो फादर तो बाद में से फादर ही बताने के लिए बिना बताए वाला कोई है जिसने डायरेक्ट देखा हो एक्सीडेंट? सर जी, PW2 ने सर एक्चुअली प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि घटना के जब सब घटना हुई तब वहां पर एक सुशील शर्मा था, उसने फोन पे मृतक के घर वालों को, तो सुशील शर्मा हॉस्टाइल है सर, उसका नहीं है, उसने कुछ नहीं कहा। सुशील शर्मा का कहना था कि मैंने घर वालों को जानकारी दी सर, और फिर घर वाले वहां पर पहुंचे। तो सबसे पहले जो देहाती नालसी लेकर आई है वो फादर ने लेकर आई सर। देहाती नालसी अगर आप देखेंगे सर, देख लिया है, लिखा है। जी जी, देहाती नालसी में वो कह रहे हैं सर, देहाती नालसी में कहते हैं चंदन वहां पर लहूलुहान हालत में पड़ा था, चूंकि वो सीरियस था तो उसको अस्पताल लेके गए और अस्पताल में उसने बताया।
तो अस्पताल में तो बस सर सीरियस था, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको बेहोशी की हालत में लाया गया था। अब ये जो फादर है जो कि देहाती नाल से लिखवाते हैं और कहते हैं कि जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तब वो बेहोश पड़ा था, यही फादर सर 161 में कहते हैं कि जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो घटनास्थल पर सिर्फ खून पड़ा था, मृतक को ले जाया जा चुका था, मृतक को ले जाया जा चुका था। घटनास्थल पर सर कोई भी उस रेलिवेंट पॉइंट टाइम पे नहीं पहुंचा था, डायरेक्ट सब लोग बाद में पहुंचे थे जब घटना घटित हो चुकी थी, किसी ने हमको मारते हुए नहीं देखा था। और प्रोसीजर इसको क्लियर सजेशन है कि गांव की रंजिश से एडमिट करना पड़ेगी पहला 5 बताने की बात झूठी है, क्योंकि डॉक्टर से भी देख ले इतना जब ब्लड लॉस होगा तो जीवित थोड़ा ना बचेगा। इलाज करना डॉक्टरों से शुरू में कहते हैं। और बेहोश में मिला लोग झूठे हस्बैंड करते हैं। video heard Shri Vivek Agrawal, learned counsel for the appellant on IF 5921/2023 an application for suspension of sentence full stop. Judgment का नाम और नंबर डाल लीजिएगा, conviction डाल लीजिएगा. It is submitted that Dr. S.K. Pathak, CMO, within bracket PW7, has admitted in his cross-examination that if size of injuries is similar, then it may be caused with a single weapon. He has further admitted that looking to the size of the injuries and the place of injuries being on vital organs, there would have been excessive blood loss causing instantaneous unconsciousness, and therefore a statement of PW4 that deceased had informed him on way about the nature of injuries is incorrect. Full stop. It is, this fact is corroborated by MLC Doctor PW6 Priyank K. Sharma, Priyank Sharma, जी PW6. Full stop. It is further submitted that PW4 had enmity with the appellant as is suggested to him in para 5, and PW1 and 2 are not the eyewitnesses as admittedly they had reached the place of the incident subsequently. Therefore, the so-called oral dying declaration of deceased Chandan will lose its validity and is not a sufficient circumstance to uphold conviction of the present appellant. इसके बाद बचा क्या ऐसा appellant? कनेक्टेड केसेस में सबका टोटल हो गया। नहीं सर, कनेक्टेड केस वो नीचे ट्रायल कोर्ट से एक्विटल हो गए थे सर 2 लोग, और एक है पप्पू सामन शर्मा जो मेन एक्यूज था, उसको सजा नंबर बताओ ना सर, उसका क्रिमिनल अपील नंबर है उसके लंबे सर 397/2009 सर। ठीक है, इसको 397 अभी इनका एक फॉर्मूला पोजीशन डाल के नो क्रिमिनल हिस्ट्री 50,000 2 श्योरिटीज लिस्ट दिस केस अलोंग विद लिख के दे दीजिएगा सर जी सर। अपील नंबर इतना सर। चलिए। This is third suspension of sentence. Earlier one was dismissed on merit. Another one